ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस जरूरी है। मैं निशान देवरी, डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक को जनरली ज़्यादातर इंश्योरेंस एडवाइज़र इसको समझते नहीं हैं और इसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको एक प्रैक्टिकल आइडिया दूँ जो आप हर दिन इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी आप लॉगिन करते हैं, तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो अब इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, अच्छे से समझने के बाद आप इसको फिर यूज़ करेंगे, जिससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, जिससे आपका रिन्यूअल भी बढ़ेगा। तो इस वीडियो का जो आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि बैक डेटिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। आपने ज़रूर अपने करियर में कभी ना कभी पॉलिसी को बैक डेट ज़रूर किया होगा, बट 1 या 2 बार 10 बार मुश्किल से किया होगा। अब आप आज इस वीडियो को देखने के बाद आप बैकडेटिंग को अच्छे से समझेंगे, क्लियर होगा। और मेरा ये जो वीडियो है इसमें मैं दोनों चीज़ बताऊंगा कि कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है बैकडेटिंग करने का और हमारे इंश्योरेंस एडवाइज़र को क्या फ़ायदा होता है बैकडेटिंग करने का। दोनों ही लोगों के लिए बैकडेटिंग करना इंश्योरेंस पॉलिसी को जो हम बैकडेट करते हैं, दोनों ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ बैकडेटिंग अ पॉलिसी। और बैकडेटिंग जो एक टर्म है, ये इसका आपको सर्कुलर भी मिल जाएगा। आप अगर कहेंगे तो मैं आपको सर्कुलर भेज दूंगा कि पॉलिसी बैकडेट करने का LIC का क्या क्या सर्कुलर है, उसमें LIC क्या क्या कहती है। मैं आपको आज फिलहाल आपको बैकडेटिंग के बारे में मैं बताता हूँ। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें मेरे वीडियोस पे, सो दैट मुझे पता चले कि जो मैं वीडियो बनाया वो आपके लिए कोई रेलेवेंस रखता भी है या नहीं रखता है। अगर आपको रेलेवेंट लगेगा, अगर आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। किसी भी टॉपिक पे, इंश्योरेंस रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और मैं आपको गाइड करूँगा थ्रू यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब मैं आपको बैकडेटिंग पॉलिसी के बारे में बताता हूँ। आपको पेन पेपर लेकर बैठना होगा और आपको नोट डाउन करना होगा मेरे एक एक पॉइंट्स को। बैकडेटिंग होता क्या है। सबसे पहले बैकडेटिंग क्या होता है, पहला पॉइंट ये है कि इंश्योरेंस लेते समय अगर हम चाहें तो जो डेट ऑफ कमेंसमेंट होता है, इंश्योरेंस लेते समय अगर हम चाहते हैं तो डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब जिस दिन पॉलिसी लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज का जो डेट है, मान लीजिए आज 13 अगस्त है, 13 अगस्त 2023 है। अगर आज किसी की इंश्योरेंस पॉलिसी लगती है, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आज किसी की इंश्योरेंस पॉलिसी लगती है तो क्या लिखा होता है हमारे फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट पे, FPR पे क्या लिखा होता है, बॉन्ड पे क्या लिखा होता है DOC, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। मतलब आज से आपका रिस्क स्टार्ट हो गया, इंश्योरेंस आज से आपका स्टार्ट हो गया, उसको डेट ऑफ कमेंसमेंट कहते हैं। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या लिखा होगा उसमें, 13 अगस्त 2023 लिखा होगा। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है ये बात। तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय अगर हम चाहें तो हम अपना DOC जो है विद इन फाइनेंशियल ईयर, जितनी भी चाहें हम पीछे जा सकते हैं और पॉलिसी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं जब तक हम चाहें, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। जैसे ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023 से 2024। अभी आज का डेट जैसे डेट है, मैंने एग्जांपल लिया कि आज का डेट है 13 अगस्त का डेट है, तो इसको मैं 1 अप्रैल 2023 तक मैं इसको बैकडेट कर सकता हूँ। मतलब अपनी पॉलिसी को मैं पीछे ले जा सकता हूँ। ये पॉइंट नंबर 1 है। चूंकि आप लोग ऑलरेडी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आप ऑलरेडी पॉलिसी करते हैं, तो मैं एक पॉइंट को मैं इलेबोरेट करके मुझे नहीं लग रहा कि मुझे समझाने की ज़रूरत है, आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। मुझे थोड़ा सा आज एम्फेसिस डालना है बैकडेटिंग क्यों ज़रूरी है इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो इसलिए मैं आपको पॉइंट नंबर 1 बता दिया, जो आपके लिए काफ़ी आसान होगा समझने के लिए कि जैसे आज 13 अगस्त है, आज अगर मैं पॉलिसी ले रहा हूँ तो मैं अगर चाहूँ तो इस पॉलिसी को मैं 12 अगस्त, 11 अगस्त, जुलाई, जून, अप्रैल और 1 अप्रैल तक मैं इसको बैकडेट कर सकता हूँ। एक ही फाइनेंशियल ईयर तक में बैकडेटिंग होती है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में बैकडेटिंग अलाउड नहीं होता है। तो सेम फाइनेंशियल ईयर में हम अपना डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो हम
चेंज कर सकते हैं, पीछे हम जा सकते हैं। ये पहला पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, आज कोई अगर मान लीजिए पॉलिसी ले रहा है, आज अगर कोई पॉलिसी ले रहा है और वो चाहता है कि 1 अप्रैल 2023 से पॉलिसी का डेट हो सकता है, तो कोई भी डेट वो सेलेक्ट कर सकता है। जैसा मैं आपको बता रहा था, कोई भी डेट वो सेलेक्ट कर सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया 13 अगस्त, तो जो भी डेट वो चाहे 1 अप्रैल तक, जो भी डेट चाहे वो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, जो भी डेट वो चाहे, कस्टमर चाहे वो डेट वो डिसाइड कर सकता है। कोई भी डेट वो चूज कर सकता है कि मुझे इस दिन मेरे इंश्योरेंस का जो डेट हो वो 13 अगस्त ना होकर 13 जुलाई हो जाए, 13 जुलाई ना होकर 13 जून हो जाए, 17 जून हो जाए, 1 अप्रैल हो जाए, तो वो कोई भी डेट आपका चूज कर सकता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, बैकडेटिंग के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स मैं आपको अभी मैं बताता हूँ। पहला रूल, बैकडेटिंग का जो पहला रूल होता है, बैकडेटिंग जो अलाउ होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था, बैकडेटिंग इज अलाउड ओनली इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। सेम फाइनेंशियल ईयर में ही आपका बैकडेटिंग अलाउड होता है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में हम लोग पॉलिसी को बैकडेट नहीं कर सकते हैं, सेम ईयर में ही हम पॉलिसी को बैकडेट कर सकते हैं। रूल नंबर 2 ये होता है कि अगर बैकडेट आप करते हैं, पॉलिसी को अगर आप बैकडेट करते हैं, तो हमारी कंपनी, हमारी LIC जो है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। कितना इंटरेस्ट चार्ज करती है? 9.5% आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है बैकडेटिंग करने पे। सिंपल इंटरेस्ट चार्ज होता है, याद रखिएगा, 9.5% आपका सिंपल इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये आपका है पॉइंट नंबर 2 मेरा, कि अगर हम बैकडेटिंग करते हैं तो LIC कितना परसेंट चार्ज करेगी? 9.5% चार्ज करेगी। रूल नंबर 3, अप्रैल, मई, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीना, अप्रैल, मई, जुलाई और अगस्त, ये हमारे LIC में इसको लीन मंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको लीन मंथ कहते हैं। अप्रैल, मई, जुलाई और अगस्त, ये लीन मंथ होता है। और बैकडेटिंग इंटरेस्ट जो होता है, अगर इन 3 महीने में अगर हम पॉलिसी को बैकडेट करते हैं, तो जो 9.5% जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट लगता है, बैकडेटिंग इंटरेस्ट लगता है, वो इंटरेस्ट नहीं लगता है। 4 महीने में से 1 महीना छोड़कर 3 महीने का जो है आपका, वो माफ हो जाता है आपका बैकडेटिंग इंटरेस्ट। क्यों हो जाता है माफ? इसका रीजन आप नोट डाउन कीजिए। इसका रीजन है कि अप्रैल, मई, जुलाई और अगस्त, इसमें फ्रेश बिजनेस जो होता है वो कम आता है। फ्रेश बिजनेस मतलब न्यू बिजनेस। अप्रैल में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड करता है, तो अप्रैल में, मई में, आप लोग इंश्योरेंस एडवाइजर, आपको मालूम होगा कि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जुलाई और अगस्त के महीने में जो न्यू बिजनेस होता है वो कंपैरेटिवली बहुत कम आता है, बाकी मंथ के कंपैरेटिवली बहुत कम आता है। इसलिए उन महीनों में रिन्यूअल अगर ड्यू हो जाए, इसलिए उन महीनों में, ये जो महीना मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 महीने में अगर रिन्यूअल ड्यू हो जाता है, तो रिन्यूअल इनकम आ सकता है। इसलिए लोगों को हम मोटिवेट करने के लिए कॉर्पोरेशन इंटरेस्ट नहीं लगाती है कि एटलीस्ट रिन्यूअल इनकम तो आए। फ्रेश बिजनेस नहीं आ रहा है तो रिन्यूअल इनकम तो आए। इसलिए जब हम लोग बैकडेट करते हैं, इन 4 महीने में हम जो बैकडेट करते हैं, तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। इन 4 महीनों में कोई बैकडेट अगर करता है पॉलिसी को, तो 3 महीने में इंटरेस्ट माफ हो जाता है। इन 4 में से 3 महीने में इंटरेस्ट माफ हो जाता है। आपको मैंने महीना आपको बता दिया है। तो अब आज के बाद आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन से लीन मंथ होते हैं, बैकडेटिंग के इंटरेस्ट कितने लगते हैं। बैकडेटिंग का इंटरेस्ट का अगर आपको सर्कुलर चाहिए होगा तो मैं आपको सर्कुलर भेज दूंगा। सर्कुलर में लिखा हुआ है। तो 9.5% आपका इंटरेस्ट होता है। जो 4 लीन मंथ होते हैं, अप्रैल होते हैं, मई होते हैं, जुलाई होते हैं, अगस्त हैं। ये मैंने आपको बताया कि 4 लीन मंथ होते हैं। और लीन मंथ में इंटरेस्ट, बैकडेटिंग इंटरेस्ट क्यों चार्ज नहीं किया जाता? इसलिए चार्ज नहीं किया जाता है क्योंकि न्यू बिजनेस जो होता है, फ्रेश बिजनेस जो होता है, वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो इसलिए क्लाइंट को, कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए कि रिन्यूअल इनकम आता रहे, तो हम लोग जब भी बैकडेट करते हैं तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज हम लोग करते हैं। रूल नंबर 4, हमारा रूल नंबर 4 क्या है कि ज़्यादातर आमतौर पर 30 दिन तक अगर कोई पॉलिसी डेट बैक हो जाए तो उसे बैकडेटिंग इंटरेस्ट नहीं लगता है। हम सभी को पता है कि जैसे कि ये अभी ये 13 अगस्त है, उसको अगर हम 13 जुलाई कर दें, पॉलिसी को अगर हम बैकडेट कर दें, 1 महीना पीछे अगर हम चले जाएं, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, आपको पता होगा। लेकिन और एक चीज़, 14 दिन तक कोई एडिशनल मंथ, 14 दिन तक, 14 डेज, और शायद आपको नहीं पता होगा,
30 डेज तक तो बैकडेटिंग पे कोई पैसा नहीं लगता है। 14 दिन एडिशनल मंथ नहीं पकड़ते हैं, इसलिए 44 डेज तक बैकडेटिंग का इंटरेस्ट नहीं लगता है। 44 डेज तक बैकडेटिंग का इंटरेस्ट नहीं लगता है। आपको पता नहीं ये बात मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन आज मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दिया कि 30 डेज तक तो वैसे ही बैकडेटिंग इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन 30 डेज के बाद 14 दिन तक कोई एडिशनल मंथ नहीं पकड़ते हैं हम। 14 डेज तक कोई एडिशनल मंथ नहीं पकड़ते हैं। डैट मीन्स कि 44 डेज तक आपका बैकडेटिंग इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नो बैकडेटिंग इंटरेस्ट विल बी डिवाइड टिल 44 डेज। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर किया, तो आपको बैकडेटिंग इंटरेस्ट नहीं लगता है। और अगर यही बैकडेटिंग इंटरेस्ट लीन मंथ में हो तो 3 महीने में कितने दिन हो गए? लीन मंथ में अगर हम बैकडेटिंग करते हैं तो कितने महीने हो? 3 महीने में कितने दिन हो गए? 90 डेज हो गए। 90 डेज में और आप 14 डेज ऐड कर दीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा? 104 दिन हो जाएगा। तो 104 दिन का जो बैकडेटिंग का इंटरेस्ट है वो माफ हो जाएगा। आपका बैकडेटिंग का जो इंटरेस्ट है वो माफ हो जाता है। ये 4 रूल हैं जो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि रूल्स क्या होते हैं बैकडेटिंग के। बैकडेटिंग क्या होता है, सेम फाइनेंशियली में हम करते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या LIC उसमें लगाती है, हमारा जो कॉर्पोरेशन है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या उसमें ऐड करती है, 9.5% लगाती है बैकडेटिंग इंटरेस्ट पे। लीन मंथ कौन कौन से होते हैं? लीन मंथ में कौन सा 3 महीना है जिसमें कि अगर हम बैकडेटिंग करते हैं तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन उसके साथ साथ 14 डेज और महीना पकड़ा नहीं जाता है। दैट मीन्स कि नेक्स्ट मंथ काउंट नहीं होता है। तो आपको 30 डेज नहीं, आपको 44 डेज तक आपको कोई बैकडेटिंग का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये चीज़ आपको क्लाइंट को बताना है और खुद भी जानना है, खुद भी सीखना है, खुद भी आपको सीखना है आपको। इसीलिए मैं इस टॉपिक को आज लेकर आया था कि इस पे ज़्यादातर इंश्योरेंस एडवाइज़र ध्यान नहीं देते हैं कि बैकडेटिंग क्या करना है, बैकडेटिंग से क्या हो जाता है। कस्टमर ने अगर कह दिया तो मैं बैकडेट कर दूंगा, लेकिन खुद नहीं पता होता है कि बैकडेटिंग के कितने सारे फायदे हैं। अब मैं अभी यहाँ से मेरे वीडियो को यहाँ से मैं आपको बताना शुरू करूँगा कि बैकडेटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। अभी तक तो मैंने आपको बैकडेटिंग का बेसिक फीचर बता दिया, अब मैं आपको बैकडेटिंग के एडवांटेजेस बताऊँगा। पहला एडवांटेज कि बैकडेट जब हम करते हैं तो कस्टमर का एज कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आज अगर मान लीजिए किसी का एज है 37, आज किसी का एज 37 है, 6 मंथ अगर हम उसको बैकडेट कर देते हैं, आज किसी का एज 37 है, 6 महीना आप उसको बैकडेट कर दीजिए, 6 मंथ अगर आप उसको बैकडेट कर देते हैं तो 37 नहीं, एज क्या उठेगा LIC के अकॉर्डिंग, LIC के सिस्टम में एज क्या उठेगा, आपके प्रीमियम कैलकुलेटर में एज क्या उठेगा? 37 नहीं 36 उठेगा। आपको भी मालूम है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि पहला जो एडवांटेज है बैकडेटिंग का, पहला एडवांटेज बैकडेटिंग का ये होता है कि फॉर एग्जांपल आज के डेट में मेरा एज अगर 37 है और मैं अगर पॉलिसी को 6 महीने बैकडेट कर देता हूँ कि 6 महीने पीछे कर दो, मेरा डेट ऑफ कमेंसमेंट इंश्योरेंस का जो डेट हो वो 6 महीने पीछे चला जाए मेरा, तो मेरा एज जो है वो 37 ना होके 36 हो जाएगा। और 36 हो जाएगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा? मुझे कम प्रीमियम देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जितना हाइयर एज प्रीमियम उतना ज़्यादा, जितना कम एज होगा प्रीमियम उतना कम होगा, तो प्रीमियम आपका कम होगा। अगर आप मान लीजिए कि 20 साल की अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 20 साल की पॉलिसी ली है तो 20 साल में उस प्रीमियम का कैलकुलेट कीजिए, 37 के एज में क्या प्रीमियम आ रहा है, 36 के एज में क्या प्रीमियम आ रहा है। तो अगर आप 20 साल का अगर आप कैलकुलेट पूरा करेंगे तो अच्छा खासा बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है जो क्लाइंट का सेव हो जाता है अगर आप क्लाइंट का पॉलिसी बैकडेट कर देते हैं। तो 37 और 36 में कभी भी किसी भी प्लान में जाकर 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का अगर आप इंश्योरेंस करते हैं, जो आप करते ही होंगे, आई होप सो, तो आप उसमें जब आप प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे तो फिर आप उसमें देखेंगे कि क्लाइंट का कितना पैसा सेव हो जाता है। इसलिए बैकडेटिंग करने से पहला एडवांटेज क्या होता है? एज कम हो जाता है। दूसरा एडवांटेज क्या होता है? जितना ज़्यादा आप बैकडेट करेंगे मैच्योरिटी उतना पहले आएगा, है ना। 6 महीने पहले अगर हम बैकडेट कर दिए, आज भले ही अगस्त है लेकिन मैंने अगस्त 8वां महीना है, मैंने इसको अप्रैल कर दिया, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मैंने इसको 4 महीने पीछे बैकडेट कर दी, तो अप्रैल में डेट ऑफ कमेंसमेंट होगा। अगर मेरी पॉलिसी डेट ऑफ कमेंसमेंट अगर अप्रैल में होगा तो मैच्योरिटी भी तो अप्रैल में आएगी, मैच्योरिटी भी तो हमारा अप्रैल के महीने में आएगा ना। तो 4 महीने पहले मैच्योरिटी आ गई। 4 महीने पहले मैच्योरिटी लेने का क्या फ़ायदा होगा?
4 महीने पहले मैच्योरिटी लेने का ये फ़ायदा हुआ कि जो भी अमाउंट आएगा मैच्योरिटी का बैंक के अकाउंट में आएगा, तो उस अकाउंट में पूरा का पूरा पैसा तो आदमी यूज़ नहीं कर लेता है, बैंक पे आपको 4 महीने का इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये फ़ायदा होता है कि जितना ज़्यादा बैक डेट मैच्योरिटी उतना पहले, ये दूसरा एडवांटेज होता है बैक डेटिंग। इंश्योरेंस पॉलिसी को अगर आप बैक डेट करते हैं तो ये दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज आपको होता है। तीसरा, कस्टमर चूज कर सकता है अपना डेट ऑफ कमेंसमेंट। कस्टमर चूज कर सकता है कस्टमर के लिए, कि कस्टमर खुद ही चूज कर सकता है कि वो डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या चाहता है, किस दिन किस डेट पे वो चाहता है इंश्योरेंस लेना। फॉर एग्जांपल कि किसी को बोनस मिलता होगा, मान लीजिए किसी को जून में बोनस मिलता होगा, किसी को नवंबर में बोनस मिलता होगा, आप उसका मान लीजिए मार्च में पॉलिसी कर रहे हैं, तो नवंबर के महीने में उसे पैसे आते हैं, जून के महीने में उसे पैसे आते हैं, उसे मालूम है कि मेरे पैसे आते हैं, मुझे बोनस आते हैं जून के महीने में। अब आप उसका अक्टूबर में पॉलिसी कर रहे हैं, आप उनको जून सजेस्ट कीजिए, क्योंकि जून के महीने में उनका हर साल उनका प्रीमियम कब आएगा, जून के महीने में आएगा, तो उनको प्रीमियम भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी पॉलिसी कभी लैप्स नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि जून के महीने में तो मेरा बोनस आता है। तो कस्टमर के साथ के लिए एडवांटेज ये होता है कि कस्टमर अपना डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो खुद ही चूज कर सकता है कस्टमर। तो ये आपका तीसरा एडवांटेज है बैकडेटिंग करने का। चौथा एडवांटेज जो है, कस्टमर अपना एक लकी डेट भी चूज कर सकता है कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी का। कुछ ना कुछ लकी डेट होगा उसका, कोई ना कोई बर्थडे होगा, अपनी वाइफ के बर्थडे के नाम पे या बच्चे के बर्थडे के नाम पे, पेरेंट्स के बर्थडे के नाम पे, कोई एक लकी डेट होगा जिस दिन उसे जॉब लगा हो, शायद ऐसा कोई भी ना कोई, हर इंसान का कोई ना कोई एक लकी डेट होता है, एक फेवरेट डेट होता है पूरे साल में कैलेंडरी में, जिस दिन उसको जॉब लगा ये उसका एक फेवरेट डेट होता है। तो वो डेट वो डिसाइड कर सकता है, कस्टमर चूज कर सकता है अपना लकी डेट, आप वो चूज कर सकता है। लकी डेट चूज करने से एक फायदा और होता है कि लकी डेट जब हम चूज करते हैं तो हमें वो डेट याद रहता है, हमेशा याद रहता है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी का जब डेट आएगा तो इंश्योरेंस एडवाइजर को उसे रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे ऑलरेडी याद रहेगा कि आज के ही दिन तो मैंने ये इंश्योरेंस पॉलिसी बोलकर मैंने डेट ऑफ कमेंसमेंट मैंने चेंज करवाई थी, इंश्योरेंस एडवाइजर को बोलकर, लकी डेट बोलकर मैंने करवाई थी। तो उसे अपना ड्यू डेट जो है इंश्योरेंस पॉलिसी का उसे याद रहेगा, आपको कोई रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा जो इसका एडवांटेज है कि कुछ कस्टमर जो होते हैं वो अपना जो प्रीमियम है वो सैलरी सेविंग से देते हैं। हमारे इंश्योरेंस एजेंट भाइयों को पता होगा सैलरी सेविंग स्कीम। कुछ लोग सैलरी सेविंग स्कीम से अपना प्रीमियम पे करते हैं, कुछ लोग नैच से अपना प्रीमियम पे करते हैं, मतलब मंथली मोड जो अकाउंट से पैसा कटता है उसे नैच कहते हैं। नैच से पैसा कुछ कस्टमर आपका कटवाते हैं, या नैच से अब वो लोग अपनी पॉलिसी अप्रैल से बैकडेट अगर करते हैं ताकि अप्रैल से मार्च तक पूरे साल का उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने नवंबर में पॉलिसी कराई है और वो चूज करता है कि मंथली मोड में मेरा इंश्योरेंस कर दो, हर महीने मेरे अकाउंट से पैसा कटे, क्योंकि टैक्स रिबेट लेने के लिए तो हमें ईयरली मोड में प्रीमियम पे करना चाहिए तरीके से। टैक्स रिबेट आपको पता है कि इंश्योरेंस में कैसे मिलता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका टॉपिक नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि टैक्स रिबेट का क्या सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं और जो भी प्रीमियम देते हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना टैक्स आपका सेव हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका 1 लाख का ईयरली प्रीमियम है, आपने डिसाइड किया 8,000 रुपये मंथली, 1 लाख रुपये आपका साल का प्रीमियम आता है और आपका इनकम जो है वो 12 लाख रुपये है, तो आप 30% के ब्रैकेट में आ गए। 30% को आप 1 लाख प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30,000 रुपये आपका टैक्स सेव हो गया। यही होता है, सभी को पता है, मैं कुछ नया चीज़ तो बता नहीं रहा हूँ, टैक्स तो ऐसे ही बचता है। तो अब वो नहीं पे कर सकता ईयरली मोड में, एक बार में वो 1 लाख रुपए नहीं पे कर सकता। वो कहता है कि मैं 8,000 रुपये हर महीने अकाउंट से कटवाऊंगा, उसको उसी में वो कंफर्टेबल फील करता है, नैच मोड में ही वो कंफर्टेबल फील करता है या सैलरी सेविंग में ही वो कंफर्टेबल फील करता है। अब उस केस में उसे जितना पैसा वो जमा करेगा उतना ही पैसे पे तो वो टैक्स रिबेट लेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इस केस में वो क्या कर सकता है, फुल टैक्स रिबेट लेने के लिए क्या कर सकता है, अगर उसने अगस्त में पॉलिसी कराई तो वो मंथली मोड में, अगर वो अगस्त में पॉलिसी कराए तो उसको बैकडेट करके आप उसको अप्रैल कर दीजिए। आप भी उनको इस वीडियो को देखने के बाद आपने सीखने के बाद आप जाके क्लाइंट को बताइए ये बात, ठीक है। और क्लाइंट को अगर खुद से पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे फायदा क्या होगा कि वो अप्रैल तक कर दिया बैकडेट पॉलिसी को। अब अप्रैल से हर महीने डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या हुआ, LIC में क्या हुआ, अप्रैल DOC, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने जो ईयरली मोड में वो प्रीमियम देके पूरा टैक्स रिबेट लेता लास्ट में, वो मंथली मोड में भी पॉलिसी को बैकडेट करके पूरे साल का बैकडेटिंग का फायदा उठा लिया, वो उसको टैक्स रिबेट मिल गए, टुकड़ों में ही मिल गए।
आफ्टर ऑल उसे 1 लाख रुपए का टैक्स, 1 लाख प्रीमियम उसे देना था, एक बार में देता 30,000 रुपये मिलता, लेकिन वो 30,000 रुपये का टैक्स रिबेट वो मंथली मोड में भी ले सकता है। कैसे ले सकता है? पॉलिसी को बैकडेट करके। बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, कोई इसमें कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका एडवांटेज। अब ये तो हो गया कस्टमर के लिए एडवांटेजेस। अब आप अपने लिए भी तो सुनिए कि आपको क्या क्या एडवांटेज होता है। हमारे जो इंश्योरेंस एजेंट भाई हैं, आप जब पॉलिसी को बैकडेट करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अब आप पे मैं फोकस करूंगा। अभी तक तो मैंने कस्टमर पे फोकस किया था कि कस्टमर को क्या क्या फायदे होते हैं पॉलिसी को बैकडेट करने के। अब मैं फोकस करूंगा अपने इंश्योरेंस एजेंट भाइयों को कि आपको क्या क्या फायदा मिलता है बैकडेटिंग करने से। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो के एंड तक बढ़ूं, बैकडेटिंग के बारे में इंश्योरेंस एजेंट भाइयों लोग को क्या क्या फ़ायदा होता है, अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको कुछ नया अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, आपको नॉलेज कुछ नया मिल रहा है, तो इस नॉलेज को आप शेयर कीजिए अपने क्लाइंट के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप अपने वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट मेरे वीडियो को अपने कस्टमर तक पहुँचाइए। मैं तो डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, आप पता नहीं इंडिया के किस कोना से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने कस्टमर को ईजिली आप मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। उनको भी मालूम चलेगा कि बैकडेटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मुझे आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए है, जो हम डेली बेसिस पे हम केस लॉगिन करते हैं ब्रांच में, उसमें ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं अप्लाई किया था। अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ आपके बेनिफिट के, लेकिन कस्टमर का बेनिफिट भी तो आप बताएंगे तो उससे भी तो पॉलिसी आपकी होगी ना। तो अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको सही लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, मेरा मोटिवेशन बनता है उससे अगर आप लाइक कर देते हैं तो। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो अब एडवांटेज ऑफ बैकडेटिंग टू एडवाइज़र, एडवाइज़र्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आप इसको भी नोट डाउन कीजिए। जैसे मैं नोट डाउन करता हूँ क्योंकि मुझे याद रहे, वैसे ही आप नोट डाउन करेंगे तो आपको याद रहेगा। वीडियो देखने से याद नहीं रहता है, मैं भी जब सीखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ तो मैं उसे नोट डाउन करता हूँ। नोट डाउन किया हूँ इसलिए तो मैं देखकर आपको, पढ़कर आपको मैं बता पा रहा हूँ, इसलिए आपका भी नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि वीडियो आप कस्टमर के सामने तो नहीं चला सकते, लेकिन आप अपना एक पर्सनल LIC का डायरी तो ज़रूर रखते होंगे। आई गेस उस डायरी में आप मेरे पॉइंट्स को नोट करके चलिए कि आप रास्ते में अगर जा रहे हैं, आपका क्लाइंट से मीटिंग होने वाला है, आपने सोच रखा है कि मुझे बैकडेटिंग के फ़ायदे मुझे बताने हैं, तो आप वीडियो उनके घर पे तो नहीं ऑन कर सकते, लेकिन आप अपनी डायरी को ओपन करके तो आप दिखा सकते हैं। उनको लगेगा कि अच्छा ये होमवर्क करके आया है, ये लिख कर आया है कि बैकडेटिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो नोट डाउन ज़रूर कीजिए। मैं नोट डाउन करता हूँ so that I can remember my each and every point, and I am requesting you to note down each and every point of mine so that you can remember when you will need my points। इसलिए आप बिल्कुल उसको नोट डाउन कीजिए। तो पहला एडवांटेज इंश्योरेंस एजेंट को, इंश्योरेंस एडवाइज़र भाई लोगों को पहला एडवांटेज क्या होता है कि एडवाइज़र जब किसी पॉलिसी को बैकडेट करता है, जब एडवाइज़र किसी पॉलिसी को बैकडेट करता है या कर सकता है, एडवाइज़र कैन बैकडेट एवरी पॉलिसी को आप बैकडेट कर सकते हैं हर महीने के पहले तारीख को, सो दैट 30 दिन आपको मिल जाए ग्रेस पीरियड। सिंपल सी बात है, एडवाइज़र हर पॉलिसी को बैकडेट कर दीजिए आप महीने के 1 तारीख को कस्टमर का प्रीमियम का डेट आना चाहिए, सो दैट आपके पास पूरे 30 दिन का समय मिल जाए प्रीमियम जमा करवाने का, पॉलिसी लैप्स नहीं हो। ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज, दिसंबर से मार्च ये जो टाइम होता है, ये टाइम किस चीज़ का टाइम होता है, ये बिजनेस करने का टाइम होता है, प्योर बिजनेस का समय होता है। दिसंबर से मार्च पीक सीजन होता है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, सबको पता है जो लोग भी इस इंडस्ट्री में है। दिसंबर से मार्च में सबसे ज़्यादा बिजनेस आता है। न्यू बिजनेस पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका रिन्यूअल का लॉस हो जाएगा, होता है, हर किसी के साथ होता है, क्योंकि उस वक्त आप न्यू बिजनेस पे फोकस करते हैं तो आपको रिन्यूअल थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अगर आप कहीं रिन्यूअल पे फोकस करते हैं तो आपको न्यू बिजनेस का आपको लॉस हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है दिसंबर से मार्च के महीने में। इस ऐसे में अगर आप चाहें तो पार्टी से परमिशन लेके, अपने मन से नहीं, पार्टी से पूछकर आप जो उनकी पॉलिसी है उसको आप 30 नवंबर को बैकडेट कर दीजिए।
मतलब नवंबर एंड को उसको आप बैकडेट कर दीजिए पॉलिसी को। बैकडेट करने से पहले वो खुद उनसे परमिशन ले लीजिए कि सर क्या मैं आपका पॉलिसी बैकडेट कर सकता हूँ। पॉलिसी बैकडेट करने की अगर पूछता है कि नहीं बैकडेट क्यों कर रहे हो, बैकडेट करने के क्या फायदे हैं, तो मैंने आपको सारे फायदे आपको बता दिए। आपके लिए क्या है कि आप पॉलिसी को बैकडेट करके नवंबर में कर दीजिए। नवंबर में करने से आपको ये फायदा होगा कि एनबी के लिए आप फ्री रहेंगे, बिल्कुल आप फ्री होंगे न्यू बिजनेस के लिए। आपको किसी भी तरह का कोई रिन्यूअल का आपको टेंशन नहीं रहेगा और 1 दिसंबर से 31 मार्च तक आप अपना न्यू बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। नवंबर में पॉलिसी को बैकडेट कर दीजिए, क्लाइंट अपना प्रीमियम अपना जमा कर दिया करेगा। नवंबर अक्टूबर जो भी है, मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि 1 दिसंबर से आप फ्री रहिए न्यू बिजनेस के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सारे पॉलिसी को बैकडेट कर दीजिए नवंबर अक्टूबर सितंबर। क्लाइंट का फायदा भी, आपका भी फायदा भी, ये आपको रिन्यूअल का टेंशन नहीं रहेगा, आप न्यू बिजनेस पे फोकस कर सकेंगे। ये आपका दूसरा एडवांटेज है। तीसरा, जो लोग भी एमडीआरटी सीओटी टीओटी जो हैं, जो जिनका टारगेट है एमडीआरटी करना, सीओटी करना, टीओटी करना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनका ये टारगेट है, उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पॉलिसी के सारे जो ड्यू हैं, पॉलिसी के सारे जो ड्यूज हैं, ड्यूज मतलब प्रीमियम पे करने का जो समय था, पॉलिसी के जो सारे ड्यूज हैं वो जनवरी से दिसंबर में आना चाहिए। रिन्यूअल प्रीमियम 31 दिसंबर से पहले सारे प्रीमियम आपका जमा हो जाना चाहिए। जो लोग भी एमडीआरटी सीओटी टीओटी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग भी एमडीआरटी सीओटी टीओटी का, आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। जिनको भी एमडीआरटी सीओटी टीओटी का टारगेट पूरा करना होता है, उनका टारगेट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पॉलिसी का जो भी ड्यू है वो मैं जनवरी टू दिसंबर में मेरा आए, जनवरी टू दिसंबर में आए। तो रिन्यूअल प्रीमियम 31 दिसंबर से पहले, रिन्यूअल प्रीमियम जो आपका है 31 दिसंबर से पहले सारा जमा हो जाना चाहिए, तब आपका एमडीआरटी इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा आपका एमडीआरटी। करके देखिएगा, इसी साल करके देखिएगा, आपका इजीली हो जाएगा। तो सारा एक एक रिन्यूअल आपने निचोड़ के आप जमा करवा देंगे 31 दिसंबर तक, तो एमडीआरटी क्यों नहीं होगा, ऐड ही होगा। कहने का मतलब है इजी हो जाएगा आपके लिए एमडीआरटी करना। चौथा, एडवाइजर अगर बैकडेट का सही यूज करे तो पूरे साल का बिजनेस हर महीने डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। हर महीने का अगर आप बैकडेटिंग कर दें, जैसे अगस्त है तो जुलाई का कोई क्लाइंट हो जिसका आप जुलाई में बैकडेट कीजिए, कोई क्लाइंट का जून में कीजिए, किसी का मई में कीजिए, किसी का अप्रैल में कीजिए, और पीछे चले जाइए, हर महीने बैकडेटिंग। तो हर महीने किसी न किसी क्लाइंट का प्रीमियम जमा होगा, तो हर महीने क्लाइंट का रिन्यूअल जमा होगा, तो हर महीने आपकी इनकम आएगी। तो इस चीज़ का आपको एडवांटेज होना चाहिए। हर महीने किसी न किसी क्लाइंट का आप बैकडेट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा बैकडेटिंग का, और आपका इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बिजनेस भी हर महीने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आपका चौथा एडवांटेज था। ये टोटल मैंने आपको बता दिया कि बैकडेटिंग क्या होता है, बैकडेटिंग में कितना इंटरेस्ट लगता है, बैकडेटिंग में लीन मंथ्स कौन कौन से होते हैं, कस्टमर के लिए बैकडेटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, इंश्योरेंस एजेंट भाई जो हमारे हैं उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, उनको क्या क्या फ़ायदा होता है बैकडेटिंग करने से, ये मैंने अभी तक आपको बता दिया। अब लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हर प्लान में बैकडेटिंग अलाउड नहीं होता है। बैकडेटिंग इज़ नॉट अलाउड इन ईच एंड एवरी प्लान। तो वो कौन से प्लान हैं आप नोट डाउन कर लीजिए जिसमें बैकडेटिंग अलाउड नहीं है। इसमें 6 प्लान हैं, टोटल 6 प्लान हैं जिसमें बैकडेटिंग अलाउड नहीं है। प्लान नंबर 935 इंडोमेंट प्लस, जो शेयर मार्केट से लिंक्ड है, हमारा LIC का प्लान, वो उसमें बैकडेटिंग अलाउड नहीं है। 842 प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, इसमें बैकडेटिंग अलाउड नहीं है। जीवन शांति 858, इसमें बैकडेटिंग अलाउड नहीं है। सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान जीवन शांति, इसमें आपका बैकडेटिंग अलाउड नहीं है। जीवन अमर टर्म इंश्योरेंस, इसमें भी बैकडेटिंग अलाउड नहीं है। जीवन आरोग्य टेबल नंबर 904, इसमें भी बैकडेटिंग अलाउड नहीं है। और लास्ट कैंसर कवर 905, इसमें भी बैकडेटिंग अलाउड नहीं है। 2 और प्लान हैं 916, 917, इसमें बैकडेटिंग अलाउड है। इसमें बैकडेटिंग अलाउड है 9.5% सिंपल इंटरेस्ट के साथ, लेकिन इसमें लीन मंथ का जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताया था, लीन मंथ का बेनिफिट आपको इसमें नहीं मिलेगा। 916 और 917 में लीन मंथ का बेनिफिट्स आपको नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन बैकडेटिंग अलाउड है। इसके अलावा जितने भी LIC के प्लान हैं, सब में बैकडेटिंग अलाउड है।
सभी में बैकडेटिंग अलाउड है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। एक नया टॉपिक आपके सामने मैंने सोचा था लेकर आऊँ। प्रोडक्ट पे मैंने 3-4 वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया जो आपने बहुत पसंद किया, बहुत अप्रिशिएशन दिया। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते रहते हैं, कमेंट्स भी मैं चेक करता हूँ। प्रोडक्ट्स मैंने सोचा कि जो भी जीवन उमंग है, लाभ है, लक्ष्य है, लाभ के मैंने 2-2 वीडियो बना रखे हैं, जीवन उमंग के मैंने 2-2 वीडियो बना रखे हैं। मैंने प्रोडक्ट पे 3-4 वीडियो बनाया। तो प्रोडक्ट मैंने आपको सेल करने का कुछ तरीका मैंने बता दिया। कम से कम हर प्रोडक्ट को सेल करने के कम से कम 10-15 तरीके होते हैं। मैं धीरे धीरे करके वो एक तरीका मैं अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लाता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैंने 2 तरीका मैंने जीवन लाभ का बताया है, कम से कम 5-6 तरीका मैंने जीवन उमंग का मैंने आपको बताया हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। जीवन उमंग और जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य सब पे मैंने प्रोडक्ट पे वीडियो बनाया। मैंने सोचा कि आज एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो इंश्योरेंस एजेंट पर डे उसको फेस करते हैं, ब्रांच में फेस करते हैं, पॉलिसी लॉगिन करते समय फेस करते हैं, लेकिन उनको शायद अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा, शायद एनबी में या किसी ने भी उनको अभी तक गाइड नहीं किया होगा कि पॉलिसी का बैकडेटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट लगा होगा, आपके काम का लगा होगा, डेली यूज़ का लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि मुझे क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। और अगर आपको एक्सप्रेस करने में अगर थोड़ा भी इशू है, जैसा मैंने आपके वीडियो में बताया था, तो आप ये वीडियो कस्टमर के लिए भी है और इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए भी है। तो आप मेरे इस वीडियो को कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। कस्टमर इस वीडियो को देखकर वो खुद सामने से आपको कहेंगे कि मेरे पॉलिसी को बैकडेट कर दो। बैकडेटिंग के कितने सारे फायदे हैं। अगर आप खुद एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप कस्टमर को शेयर कर दीजिए मेरा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ना चिंता ना फिकर ना है डर, LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।